हमारा चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर, एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। मतलब ये हुआ, कह रहे हैं कि आप जो पार्ट्स हमने दिए हैं हर पार्ट को सिंप्लीफाई करो एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। कह रहे हैं कि जो आपका आंसर आएगा उसको पावर की शक्ल में लिखना, ठीक है। जैसे 3 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 10, कुछ भी ऐसे जो भी आंसर आएगा उसको पावर की शक्ल में लिखना। और फिर कह रहे हैं कि वो जो पावर होगी वो किस में होनी चाहिए, वो पॉजिटिव में होनी चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है, जैसे आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट ये है हमारा -4 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाई -4 रेज़ टू पावर 8। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे तो फिर इसी तरह से बाकी भी पार्ट्स हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है -4 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाई -4 रेज़ टू पावर 8। तो दैट इज इक्वल टू हमने लिखा -4 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाई -4 रेज़ टू पावर 8, दैट इज इक्वल टू -4 रेज़ टू पावर 5 माइनस 8। फार्मूला कौन सा, फार्मूला हमारे पास a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई a रेज़ टू पावर n, दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। a एक ही आया, ऊपर पावर क्या होगी, माइनस होगी, दैट इज इक्वल टू, इसलिए -4 एक ही आया, ऊपर पावर क्या होगी, माइनस होगी, 5 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू -4 का -4 इंटू 8 से 5 चले गए, बाकी कितना आगे -3 आगे। अब चूँकि क्वेश्चन में है कि पावर जो है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमने लिखा 1/-4 रेज़ टू पावर क्या हो गया 3, ठीक है। पावर किस में होगी, प्लस में होगी। तो बस यही था, इतना ही था। तो ये जो -4 है इसकी हमें इसका कुछ नहीं उन्होंने कहा, लेकिन पावर हमेशा माइनस में नहीं होनी चाहिए थी, तो हमने पावर किस में कर दी है 1 करके, तो पावर प्लस में आ गई, तो ये हो गया 1/-4 रेज़ टू पावर 3। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट जो है हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा -4 रेज़ टू पावर सेकंड पार्ट है हमारा 1/2 की पावर 3 होल रेज़ टू पावर 2। ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो इसको हमने कैसे लिखा देख लीजिए, 1/2 होल रेज़ टू पावर 3 एंड होल रेज़ टू पावर 2। तो अपनी अपनी पावर हमने दे थी 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब होल रेज़ टू पावर 2। तो 1 का स्क्वायर जो है वो जितना भी हो वो 1 ही रहेगा। तो नीचे वाला जो 2 की पावर 3 होल पावर 2 आ जाएगी। ये इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, ये आपके सामने है, a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n, दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m इंटू n या m मल्टीप्लाई n। यानी a तो a ही रहेगा, ऊपर पावरें क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो गया 1 की पावर 1/2 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 2। तो 2 तो एक ही आया, 2 इंटू 3 टू द 6, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो ये क्या आ गया 1/2 रेज़ टू पावर 6। ये हमारे पास आंसर आ गया 1/2 रेज़ टू पावर 6। ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे सामने है। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, -3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5.3 रेज़ टू पावर 4। यानी यहाँ बेस अलग अलग हैं, पावरें सेम है। तो हमने लिखा -3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5.3 रेज़ टू पावर 4, दैट इज इक्वल टू -3 इंटू 5/3 रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ बेस अलग अलग हैं और पावरें एक ही करके लिखती हैं, ठीक है। ऐसे जैसे a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर m, दोनों की पावर सेम है, दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। बेस तो अलग अलग आ जाएंगे, पावर सबकी क्या आ जाएगी, एक ही आ जाएगी, तो पावर दोनों की m आ गई। तो इसी तरह -3 को भी इकट्ठा कर दिया, मल्टीप्लाई 5.3 को भी इकट्ठा कर दिया, और पावर उनकी एक ही लिख दी। तो इसलिए मैंने लिखा -3 मल्टीप्लाई 5.3 होल रेज़ टू पावर 4। अब देखिए ये नीचे वाला 3, ऊपर वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, दोनों को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। हमारे पास बचा -1 मल्टीप्लाई 5 होल रेज़ पावर 4, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस के साथ पावर 4। तो नीचे लास्ट वाला आंसर क्या है हमारे पास, 5 रेज़ टू पावर 4। आप देखेंगे ऊपर सेकंड लास्ट स्टेप में -5 है, ठीक है, और पावर उसकी 4 है। तो नीचे में लास्ट वाले आंसर वाले में पावर आपको नहीं मिलेगी, सिंपल है 5 रेज़ टू पावर 4। ये माइनस कहाँ गया, माइनस वहाँ गया, क्योंकि देखिए ऊपर पावर क्या है, माइनस इवन है। तो जब किसी भी नंबर की पावर इवन हो और साथ में माइनस हो
तो लास्ट में जब आंसर लिखते हैं तो उस पावर को ख़त्म कर देते हैं। जैसे पावर 2 हो तो भी माइनस अगर किसी नंबर के साथ हो तो लास्ट वाले आंसर में पावर ख़त्म हो जाएगी। 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये माइनस इवन पावर की वजह से क्या हो गई, माइनस ख़त्म हो गया। इसलिए हमारे पास आ गया फाइनल में 5⁴। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारे सामने है, क्या है, 3⁻⁻7 डिवाइड बाई 3⁻10 मल्टीप्लाई 3⁻5। तो ये तो मैंने सेम लिखा, 3⁻7 डिवाइड बाई 3⁻10 मल्टीप्लाई 3⁻5 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखिए ये 3 और ये 3 दो 3 थे डिवाइड की शक्ल में, तो एक ही 3 आ गया, 3⁻। अब पावरों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखिए फार्मूला कौन सा लगा, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n। तो a एक ही आया, ऊपर पावरें क्या होगी, माइनस, दैट इज इक्वल टू 3⁻7 अपना था इंटू ये माइनस आगे 7 के आगे वाला माइनस फार्मूले का आ गया, इंटू -10 भी वो पहले से है। तो इस तरह से उसको एडजस्ट कर दिया। तो आगे वाला 3⁻5 जो है वो पहले से है, उसको हमने कुछ नहीं करना, दैट इज इक्वल टू, अब 3⁻7 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 मल्टीप्लाई 3⁻5 उसी तरह से है, दैट इज इक्वल टू, अब 10 से 7 चले गए, बाकी कितने आ गए, 3 आ गए, 3⁻3 मल्टीप्लाई 3⁻−5। अब दोबारा फिर इसमें एक और फार्मूला लगा, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू a⁻m प्लस n, a एक ही आ गया, तो 3⁻3 प्लस माइनस 5 आ गया, पावरें प्लस का होगी, दैट इज इक्वल 3⁻3 माइनस 5 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 5, 3 कितना आ गया, -2। अब -2 है तो अब ये माइनस ख़त्म करना है पावर, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कहा कि आपकी जो आंसर फाइनल आंसर आना चाहिए उसके साथ जो पावर है वो माइनस नहीं आनी चाहिए। तो ये हमने नीचे करके लिख दिया 1/3 क्या आ गया, 2 आ गया। ये जो माइनस आपको लास्ट में दिख रहा है ये माइनस नहीं है, ये नहीं है, ये है 1/3 क्या है, 2। ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये जो साथ में माइनस दिख रहा है ये माइनस नहीं है, सिंपल है, 1/3 1/3 बस। ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट था। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। तो देख लेते हैं हम, लास्ट 3⁻2 मल्टीप्लाई -7⁻3 -3, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/-7⁻3। पावर को माइनस प्लस बनाने के लिए हमने इसको नीचे लेके आए, दैट इज इक्वल टू, अब दोनों की पावर 3 है, तो ये फार्मूला कौन सा लगेगा, a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b⁻m, यानी बेस अलग अलग है और पावर दोनों की एक आ जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई -7 दोनों की एक ही है 3, दैट इज इक्वल टू 1/7 को 2 मल्टीप्लाई -7⁻3। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई किए इतना आ गया 14, 1/14 और साथ में क्या आया -3। अब आंसर बस हमारा यही है 1/-14⁻3। यहाँ -7 रहा, क्यों, पावर किस में है, ऑड में है। अगर ये पावर 14 की पावर इवन में होती, 2 में, 4 में, 6 में, तो वो सिंपल माइनस ख़त्म हो जाना था, लेकिन ये पावर यहाँ पर ऑड में है, 3 में है, तो लिहाजा -7 में रहेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए।